बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? यहाँ पे मूलियाँ हैं और मूली के पत्ते भी मैंने काट लिए हैं साथ में, और ये मैंने एक दिन पहले काट के रख लिए थे। तो अब मैं जो यहाँ पे बना रही हूँ मूली के पराठों के लिए, तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, ये जो मूलियाँ हैं इनको कट करके इसको वैसे तो कद्दूकश करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मेरे हाथ से नहीं होगा ये, क्योंकि मेरे हाथ में आपको पता है कि अ, थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ है ये क्या में, तो दर्द हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर सकती कद्दूकश। तो मैंने यहाँ पर चॉपर निकाला है और मैं इसको चॉप कर लूँगी थोड़ा बड़ा बड़ा सा, यानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करूँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा सा कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और पत्ते जो है मैंने काट के रख लिए हैं। पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं मूली के पत्ते। जितनी मूली फ़ायदेमंद है उतने ही पत्ते भी फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अभी मूली मीठी नहीं आ रही, ये थोड़ी सी ना झार वाली जैसे होती है, काफ़ी मिर्च लगने वाली जो होती है ना, वो वाली है। तो खैर, लेकिन मूली मूली है, जैसी भी है, ज़ाहिर सीज़न आ गया है तो खानी चाहिए। इसको कच्चा भी खाना चाहिए, पका के भी खाना चाहिए, पराठे बना के भी खा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं इसको यानी वो कर रही हूँ। आप अगर इसको बनाएं तो यहाँ पे इसको आप पहले कद्दूकश कर लें, और कद्दूकश करने के बाद जो है फिर इसका सारा पानी निचोड़ लें। और जब इसका पानी निचड़ेगा ना तो इसकी कड़वाहट और इसका जो झल है वो भी निकल जाएगा सब, और इतनी ज़्यादा फिर वो वैसी नहीं रहेगी, लेकिन मीठी तो नहीं होगी जैसे कि हो जाती है, ऐसी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा यानी उसका खारापन जो वो ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक पानी निकालने से। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको पहले अच्छा सा वो कर रही हूँ, चॉप कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ी छोटी छोटी शक्ल में आ जाए, कद्दूकश वाली शक्ल में आ जाइए, जिस तरह से यानी हम ग्रेट करते हैं और उस तरह से हो जाती है। तो बस इसमें चाय, और मैं इसको हल्का सा स्टीम भी दूंगी, क्योंकि इस तरह सादा सादा सा पकाने से ना वो बिल्कुल कच्ची कच्ची रहती है, तो वो हमारे यहाँ तो शौक़ से नहीं खाई जाती। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर वो सही से यानी सब लोग खा लेते हैं शौक़ से। तो बस यहाँ पर ये जो है मैंने इसको कर लिया है, और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रा सी भी अच्छी लगे और फुल वॉच करिएगा। और जो नए देखने वाले हैं वो यानी इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस वक्त मुझे तो हल्का हल्का सा टेम्परेचर है, तो इसलिए ज़रा यानी बात करने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ पीस रह गए थे इसके, काफ़ी अच्छे से ये ग्रेट हो गई है, लेकिन थोड़े से उसमें मोटे मोटे पीस आ रहे थे, तो फिर वो मैंने हाथ से निकाल दिए। तो उसको जो है फिर मैं उसको भी करती हूँ किस तरह से। और यहाँ पे मैं जो हूँ इसको निचोड़ रही हूँ, और इसको काफ़ी हद तक यानी कोशिश करनी चाहिए कि सारा का सारा पानी निकल जाए इसका, तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ ये इसलिए हम मैं इसको स्टीम दूंगी कि ये अभी आपको ऐसी बिखरी बिखरी से लग रही है, तो ये जब हम इसको स्टीम दे देंगे तो ये टुगेदर हो जाएगी, बिल्कुल एक एक साथ मिक्स हो जाएगी एक दूसरे के साथ, यानी जो उसके पत्ते हैं और इसके जो आपस में ये अलग अलग हो रहे हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसमें सिर्फ मैं नमक मिर्च डालूँगी और खटाई डालूँगी। खटाई पिसी हुई यानी अमचूर पाउडर जिसे कहते हैं। तो लेकिन मैं जो उसकी जगह कैरी को यानी इसी तरह ग्रेटर में ग्रेट कर लूँगी और चॉप करके और वो डालूँगी, क्योंकि आपको पता है वो सारा साल मेरे पास कैरी रखी होती है, क्योंकि मैं उसको कर लेती हूँ फ्रीज़। तो बस यहाँ पर मैंने देखी ये निकाली है, तो ये अभी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, क्योंकि अब मुझे याद नहीं रही थी और मैंने अभी निकाली है। तो बस जैसे ही ये थोड़ी सी मेल्ट होती है, ये सॉफ्ट होती है, तो फिर मैं इसको डालती हूँ। इतने में मैंने इसके पत्ते भी धो के इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि पत्ते मैंने धोए नहीं थे, ऐसे ही काट के रख लिए थे, क्योंकि गीले हो जाते हैं ना, अगर लीफ कोई भी चीज़ हो, पालक हो, मेथी हो, कुछ भी हो, तो फिर वो हमारे हाथ नहीं आती, बस उसको फ़ौरन ही पकाना होता है। तो मैं ज़्यादातर जब भी बाज़ार से लाती हूँ तो पत्तों वाली चीज़ें, तो मैं यही करती हूँ कि उसको ये हवा में खुश्क करा बग़ैर धोए, और फिर उसको यानी फ्रिज में रख दिया कॉटन के कपड़े में लपेट के। तो फिर आप उसको 15 दिन तक रख लें, 10 दिन तक रख लें, और 15 दिन से ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं।
लेकिन मैंने अभी तक 15 दिन तक ही रखी हैं चीज़ें। तो माशाल्लाह से मुझे इसी तरह ये यानी ये पत्ते भी तकरीबन उसको भी आए हुए 6-7 दिन तो हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने वो जो है कैरी को भी कर लिया है और ग्रेट कर लिया है उसको भी बारीक बारीक इसके साथ, और इसके साथ नमक और मिर्च सिर्फ जाएगी, और हल्का सा मैं ऑयल डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा, और इसको मैं स्टीम दूँगी। तो ये सब यानी टुगेदर हो जाएगा सारा मामला, एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाएगी इनकी। तो बस इनकी दोस्ती कराने के बाद फिर इनके पराठे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर आ गई है कढ़ाई, और यहाँ पे मैं ऑयल डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर अगर हमें वैसे यानी जैसे हम सब्ज़ी के तौर पे बनानी होती तो थोड़ा सा ऑयल और ज़्यादा चला जाता है, लेकिन क्योंकि हमें इसको पराठों में भर के बनाना है तो ऑयल जितना कम से कम हम डालेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन ऑयल ज़रा ज़रा चला जाएगा, यानी ऑयल डाल देंगे तो अच्छी बात है, उससे अच्छी स्टीम हो जाएगी। तो बस इसमें ये सारी गई है, और अब मैं इसको पानी हमने इसका निकाला हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी एक भाप में ही स्टीम हो जाएगी, वरना अगर हम पानी नहीं निकालते तो फिर इसका सारा पानी निकल आता है इस मौके पर, और फिर उसको ड्राई करना पड़ता, और फिर वो बिल्कुल यानी अजीब सी हो जाती। तो ये अजीब सी नहीं होगी, ये बिल्कुल यानी सही रहेगी, खाने के लायक रहेगी। ये बस अपना अपना तरीक़ा होता है सबका बनाने का, और मेरा तरीक़ा यही है बनाने का। मूली के पराठे बहुत कम बनते हैं मेरे घर में, इतने ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि कोई भी नहीं शौक़ से खाता मेरे घर में, तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड एक वक्त खाते हैं बस, दूसरे वक्त नहीं खाते। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये मैंने करके रख लिया था स्टीम करके, तो फिर ये यहाँ से थोड़ा सा यानी मेंटेनेंस काम होना था, ये दीवार यहाँ से झड़ रही थी। अब वो मेंटेनेंस यानी घर मांगता है कि भाई अब जो है बहुत दिन हो गए, अब इसको मेंटेन भी रखो, इसको कुछ ना कुछ काम भी करो, तो कुछ ना कुछ काम घर में निकल ही आता है। तो यहाँ से ये बिल्कुल यानी निकल रहा था बाहर, तो किसी वक्त भी ये गिर सकते थे, तो फिर मैंने कहा कि भाई इसको पहले करवा लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने इसको करवाया, तो अब यहाँ पे देखें वाइट सीमेंट लगा दी है, क्योंकि अगर दूसरी सीमेंट से काम करवाते तो फिर पेंट करना भी ज़रूरी हो जाता। तो अभी हमने इसको इस तरह से कर लिया है, वहाँ से वो जो गिर रहा था उसको निकाला है, और फिर उसके बाद यहाँ पर वाइट सीमेंट लग गई है। तो बस अब ये काम हो जाएगा, तो फिर इसके बाद बनेंगे पराठे, और जब बनेंगे पराठे तो फिर हम खाएंगे मज़े से। तो जब तक के लिए मैं रुक गई थी थोड़ा, मैंने कहा चलो ये भाई काम करके जाएं तो फिर काम करते। असल में ना वैसे भी मूली बनाओ, गोभी बनाओ, शलजम बनाओ, एक अजीब सी स्मेल घर में से आने लगती है तो वो भी थोड़ी सी ना यानी अच्छी नहीं लगती, और मूली की तो बहुत ज़्यादा आती है। मूली तो अगर ऐसी मैं फ्रिज में भी रख दूँ ना, यानी ये बैटर जो बना हुआ है, तो बस फ्रिज खोलो और फिर ऐसा लगता है पता नहीं क्या हमने रख दिया इसके अंदर। तो इसको तो मैं खूब कंटेनर में डाल के, जो बचा हुआ था उसको मैंने कंटेनर में डाला, एक और एयर टाइट कंटेनर, और उसको 2 यानी शॉपर्स में लपेट के फिर रखा है मैंने कि भाई क्योंकि सारे तो नहीं पराठे बन सके, मैंने कहा चलो फिर किसी दिन बनाएंगे इसके पराठे, तो इसको अभी रख देते हैं फ्रिज में। और फ्रिज में रखना मुश्किल हो रहा था, तो खैर उसको फिर मैंने इस तरह से यानी शॉपर्स में कर करके और 2-3 शॉपर पर चढ़ा के फिर मैंने इसको जो बाकी बचा बैटर वो रखा है। और यहाँ पे मैंने ये मोमबत्ती भी जला ली थी, क्योंकि इसमें एक अच्छी स्मेल आती है, तो मैंने कहा चलो इसकी मूलियों की स्मेल थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन बस यही होता है ना कि यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं, उनकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। जैसे पायों की स्मेल नहीं अच्छी लगती मुझे, जबकि पाए बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, सब बहुत उससे खाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं धुलते हैं, बस वो मुझे स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो लेकिन खा लेती हूँ फिर भी। तो यहाँ पे ये मैं अपना प्लांट भी ज़रा आगे ला के रख रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी डेकोरेशन भी होनी चाहिए साथ साथ। तो यहाँ पे बन रहा है पराठा, और बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।